जासूसी पर हंगामेदार चल रहा है शो। संशोधित कार्य संचालन सूची के क्रमांक 11 पर गवर्नमेंट हैज मेड प्रोग्रेस इन सेटिंग किचकिच और बवाल के पूरे हुए हफ्ते 2। फोन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक हथियार डाला है, मेरे खिलाफ वो हथियार का प्रयोग किया गया। आप पुलिस थाने में जाके हथियार निकालने के लिए एफआईआर किया आप? पेगासस पर सवार होकर विपक्ष की उड़ान। वो चर्चा अगर करने दिए तो हाउस चलेगी। सस्पेंस से भरपूर है ये सियासी घमासान। हमारी आवाज है, उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। और जब बिना सियासी जमीन हो और उसकी जागीरदारी की जंग हो तो इसी तरह का हवाई हंगामे दिखाई पड़ेंगे। जेम्स बॉन्ड, जी हां, जासूसी कांड पर सुप्रीम फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जासूसी कांड की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला माना है और यह तय हो गया है कि याचिका पर सुनवाई होगी। डॉक्टर संबित पात्रा और प्रोफेसर गौरव वल्लभ आज मोर्चा संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर साहब हैं और उधर से प्रोफेसर साहब टक्कर में आज शामिल होंगे। आपको बता दें पहले पूरा मामला, जासूसी कांड को लेकर संसद में हंगामा जारी है। विपक्ष चर्चा की मांग पर अड़ा है। खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष से बात करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। हम आज आपको यह भी बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर यानी इंटरनेशनली इस जासूसी कांड, क्योंकि ये जो लिस्ट आई है इसमें 300 भारतीयों के नाम की तो बात है ही, विदेशों में भी अलग अलग मुल्कों में है। फ्रांस देश ने क्या किया है, इजराइल में क्या हो रहा है इसी जासूसी कांड पर, ये सब हम आपको बताएंगे। कहीं पर रेड, कहीं पर जांच के आदेश। लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देख लीजिए। यस प्लीज एंड डॉक्टर मेडिकल इसी तरह के गोपाल सिंह यादव जी कार्य संचालन सूची नो प्ले कार्ड। इस शोर की सुबह नहीं, एक और सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब सोमवार तक फिर संसद स्थगित होने के साथ ही डेडलॉक जारी रहेगा। विपक्ष जासूसी कांड पर चर्चा से कम में मानने को तैयार नहीं और सरकार अब 2 सप्ताह बीतने के बाद पहली बार बोल रही है, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी तक पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की अनुमति के लिए विपक्षी सदस्य संसद के दोनों सदनों में स्थगन नोटिस दे रहे हैं, जिसे अध्यक्ष खारिज कर रहे हैं। आज एक बार फिर जासूसी कांड पर मोर्चा संभाला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने। शुरू के दिन से सर विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों हाउस में डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएसी में तय होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। नंबर 162 संसद में आज भी शोर शराबे का दिन रहा। जासूसी कांड की जांच पर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। वहीं अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जासूसी कांड को नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला मुद्दा मानते हुए इस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए रजामंदी दे दी है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने अगस्त के पहले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में शीर्ष अदालत के एक मौजूदा या रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। सरकार की तरफ से इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल करके राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की जासूसी करने की रिपोर्ट की जांच मांग की गई है। विपक्ष चारों तरफ से सरकार को जासूसी कांड पर घेर रहा है।
शिवसेना मुखपत्र सामना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जासूसी कांड पर जांच पैनल बनाने की जमकर तारीफ की और पूछा कि अगर फ्रांस सरकार जांच के आदेश दे सकती है तो भारत सरकार क्यों नहीं। 19 जुलाई को मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन पहले दिन से जासूसी कांड का बवाल गतिरोध की वजह बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में डेटा लीक के हवाले से दावा किया गया था कि 300 से ज्यादा भारतीय मोबाइल फोन नंबर्स इजरायली फर्म एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके निगरानी के लिए संभावित लिस्ट में है। और विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार जब तक तैयार नहीं होगी तब तक संसद में गतिरोध खत्म नहीं होगा। अब खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से बात कर गतिरोध खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज तक ब्यूरो। तो आइए टक्कर में चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, पहला सवाल आप ही से। सुप्रीम कोर्ट भी एक पीआईएल पर यह मानते हुए कि मामला नागरिकों की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, सुनवाई के लायक है, अगस्त के पहले हफ्ता में इसकी सुनवाई करेगा, लेकिन आपकी सरकार जांच से भाग रही है। जरा वजह समझाइए। 3 वजह बताइए सर जिसकी वजह से जांच नहीं होनी चाहिए। फिर 3 वजह पूछेंगे प्रोफेसर साहब से कि क्यों जांच होनी चाहिए। देखिए, पहले तो सुप्रीम कोर्ट वाला विषय आपने बोला, उसके बाद में 3 विषय भी बोल दूंगा, 3 वजह बोलूंगा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट तो सुनवाई करती है। राफेल पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया था। उसके बाद क्या हुआ था वो आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती है। सुप्रीम कोर्ट तो नेशनल हेराल्ड में भी सुनवाई कर रही है। आप जानते हैं ना नेशनल हेराल्ड में किसने 5000 करोड़ रुपए गबन किए हैं। तो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, इसका स्वागत है। सरकार भी तो कह रही है हम भी सुनवाई करने को तैयार है। सबसे बड़ा पार्लियामेंट होता है, जो मंदिर होता है लोकतंत्र का, उसमें हम सुनवाई करने को तैयार हैं, डिबेट और डिस्कशन करने को तैयार हैं। आप आइए तो सही सुनवाई के लिए, आप सुनवाई से नदारत है। और आपने अब कहा 3 वजह बताइए जिसके कारण जांच नहीं होनी चाहिए। पहला वजह आप बताइए अंजना जी, आपने खुद अभी न्यूज पढ़ते हुए हेडलाइन में कहा संभावित टारगेट, अर्थात जिन लोगों का नाम आया है इनको अंग्रेजी में लिखा गया, ये पॉसिबल या पोटेंशियल टारगेट हो सकते थे, भविष्य में इनके ऊपर हो सकता था जासूसी हो जाए। हम इसके विषय में कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, ये तो खुद वायर ने लिखा है। और खुद कहा गया है कि हम किसी सुप्रीम कोर्ट के जज इत्यादि का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये संभावित है और अंग्रेजी में भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कारण नंबर 1। कारण नंबर 2, अंजना जी आप बताइए, अगर किसी जगह में हत्या हो जाती है तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन हत्या का चाहते हैं तो केवल पुलिस स्टेशन में जाके या आप बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू होगा, आपको जाके एफआईआर लिखना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने अभी कहा, बाइट में सुना आपने, मेरे फोन में हथियार डाला। हथियार, राहुल गांधी जी के फोन में हथियार डाल दिया। राहुल गांधी जी कितनी बार पुलिस स्टेशन गए हथियार निकलवाने के लिए? कितने बार फॉरेंसिक जांच के लिए हथियार निकलवाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास चले गए? केवल सड़क पे खड़े होकर हथियार करने से कोई जांच शुरू हो जाएगा क्या? थर्ड विषय, क्यों जांच नहीं होनी चाहिए। हर विषय पे सबसे पहले जो संज्ञान लेने का मार्ग होता है वो संविधान प्रदत्त संसद से शुरू होता है, आरंभ होता है। आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, चर्चा करिए, आप तथ्य दिखाइए और तथ्यों के आधार पर सरकार को जो उचित लगेगी, जनता भी उस डिबेट को देखेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। भागना क्यों है? ठीक है, अब गौरव साहब आप जवाब दीजिए। 3 वजह आपने सुन ली। पहला तो वो यही कह रहे हैं कि संभावित है, पोटेंशियल नेम्स कहा गया है। खुद शक के दायरे में ही पूरी लिस्ट मीडिया हाउस की तरफ से सामने रखी गई है। दूसरा वो कह रहे हैं कि एफआईआर नहीं करा रहे, हथियार के लिए आपको मोबाइल देना पड़ेगा पुलिस को। अंजना जी, पिछले 2 सप्ताह से कौन है जो घबरा रहा है? कौन है जो लुक्का छुपी खेल रहा है? कौन है जो मुद्दे को अवॉइड कर रहा है? कौन है जो दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर रहा है? सवाल तो 2 ही पूछे थे मेरे भाई। नंबर 1, क्या पेगासस नामक हथियार खरीदा कि नहीं सरकार ने? अभी तक 2 सप्ताह हो गए अंजना जी, आपने स्वयं ने ये सवाल 10 बार पूछ लिया। ना तो इनका कोई प्रवक्ता, ना इनकी ओर से कोई मंत्री ये बोलता कि हमने खरीदा या नहीं। सवाल नंबर 2, यदि खरीदा था तो किन किन लोगों के खिलाफ उस हथियार का प्रयोग किया? क्या इन 2 सवालों का जवाब जानना देश का अधिकार नहीं? 3 वजह की जांच होनी चाहिए। अभी बता रहा हूँ अंजना जी, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो,
चारों के ऊपर आपने हमला किया है। दिस इज एन आई कैन से वॉर। आपने इनके ऊपर एक हमला किया है और इन चारों के ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, लेजिस्लेटिव के ऊपर, मीडिया के ऊपर। ऐसा कौन सा एक इन चारों में से ऐसा कौन है जिनके खिलाफ इस हथियार का प्रयोग नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, चीफ जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, हमारे देश के जो गणमान्य सीबीआई के अफसरान हैं उनके खिलाफ, मीडिया के बड़े बड़े एडिटर्स के खिलाफ, जुडिशरी हो, विपक्ष के बड़े नेता हो उनके खिलाफ, और तो और छोड़िए अंजना जी, जो वर्तमान में मंत्री है उनके खिलाफ इस हथियार का प्रयोग किया जा रहा है। मेरे को 2 सवालों का जवाब दे दो भाई। क्या पेगासस नामक हथियार खरीदा कि नहीं? और नंबर 2 कि आपने ये हथियार अगर खरीदा तो किन किन लोगों के खिलाफ इसका प्रयोग किया? आपने पूछा 3 जवाब दे दो, मैंने पहला कारण बताया। नंबर 2 अंजना जी, आप इनके उत्तर सुनिए। सवाल हम पूछ रहे पेगासस खरीदा कि नहीं, गृह मंत्री जी ने जवाब दिया टाइमिंग इज सस्पेक्ट, मतलब टाइमिंग संदेहजनक है। अरे सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपने हथियार खरीदा कि नहीं, आप बोल रहे टाइमिंग इज सस्पेक्ट। राजीव चंद्रशेखर जी इनके आईटी मंत्री है, ये बोगस है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है पेगासस खरीदा या नहीं, आप कह रहे हो बोगस है। आपको क्या सवाल समझ में नहीं आता? इनके एक और जो एमपी है वो कहते हैं पार्लियामेंट में नहीं जवाब देंगे, पार्लियामेंट के बाहर दे देंगे। क्यों दे दोगे साहब? पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है कि नहीं देश में? लोकतंत्र का मंदिर हमारे लिए संसद है, संसद के अंदर जवाब देना पड़ेगा। चौथे जो इनके एमपी है वो जवाब क्या देते हैं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश को अस्थिर करने के लिए। अब ये बताइए ये जो जवाब दे रहे हैं, इससे मैं आपसे अंजना जी एक सवाल पूछता हूँ और मुझे इनका जवाब आप भी दीजिएगा और इनसे भी दिलवाइएगा। अच्छा। आप मान लो आज अंजना जी, आज सुबह आप पार्लियामेंट कवर करने संसद जा रही हो, मैं आपसे पूछूं अंजना जी आप पार्लियामेंट जा रही हैं कि नहीं? आप कह ये पूछना एक षड्यंत्र है मेरे खिलाफ, ये देश को विभाजन करने वाला है, इसका टाइमिंग गलत है, ये बोगस है। इससे तो और ज्यादा आपके प्रति मेरे को लगता है कि ये सवाल, इसका मतलब आपके मन में कोई ऐसी चीज है जो आप छुपाना चाहते हो। आप मेरे 2 सवालों का जवाब समझ जी, दोनों सवालों का जवाब दीजिए। और इसी में जुड़ा हुआ बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार विपक्ष के सामने जवाबदेह बनने को तैयार ही नहीं है? हर मुद्दा, किसान का मुद्दा हो तो साजिश है, जासूसी कांड सामने आए तो साजिश है। अंजना जी, नंबर 1 देखिए, इन्होंने कहा कि पेगासस मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही है सरकार। अंजना जी, आज आप अपने आर्काइव से वो विजुअल्स निकाल कर दिखाइए जिसमें पार्लियामेंट के अंदर आईटी के मंत्री खुद सदन के पटल पर स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, कागज से पढ़ रहे थे, कागज उठा करके फाड़ दिया गया, उसे फेंक दिया गया हवा में। आपने पूरे विश्व में इस प्रकार की कीर्ति कहीं देखी है कि जब कोई मंत्री कागज पढ़ रहा हो और स्टेटमेंट दे रहा हो उसको फाड़ के फेंक दिया जाए? आपको क्या लगता है ये लोग जवाब जानने के लिए इच्छुक है? ये जवाब जानने के लिए इच्छुक नहीं है, इन्हें हंगामा काटना है और हंगामा बरपाना है। नंबर 1, यहां पर डिबेट में आकर बताओ जी, बताओ किया। अरे जहां बता रहे थे वहां तो कागज फाड़ दिया, यहां बताओ जी, क्या मजाक लगा रखा है? ये डिबेट से देश चलेगा क्या? देश संसद से चलेगा, संसद में जवाब दे रहे थे। दूसरी बात अंजना जी, मैं पूरा देश आज सुन रहा है, एक बात बता दूं, अभी यहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा हमारे राहुल गांधी के ऊपर हमला कर। अरे पूरा विश्व एक तरफ हो जाए, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जैसे एसेट पर हमला कभी नहीं करेगी। कागज है गौरव वल्लभ जी, तो अभी कोरा कागज निकालिए और आप पेन निकालिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए। कुछ भी हो जाए, अगर हो सकता है कि सूरज पूरब के मतलब पश्चिम से उग जाए, मगर राहुल गांधी के ऊपर हम कभी हमला नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत टैलेंटेड और बहुत बड़े एसेट है, हम उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला कभी नहीं करेंगे। ये आश्वस्ति आज आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले लीजिए। ये हंसने के लिए तो क्यों हमला करेंगे अंजना जी, क्यों हमला करेंगे? ये हंसने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जवाब नहीं हो सकता ना इतने गंभीर विषय हंसने के लिए नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, आप ऐसे मानिए राहुल गांधी को, वो अपनी जगह पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम सुनवाई करेंगे, यानी उसमें मेरिट है। इसकी वजह से 2 सप्ताह वॉश आउट हो गया है मॉनसून सत्र का। इसके बाद में फौरन आ रही हूँ गौरव जी।
अंजना जी उचित प्रश्न। आपने कहा यह गंभीर मुद्दा है, इस पे गंभीरता रहनी चाहिए। अंजना जी आप बताइए, आपके घर में चोरी हो जाए, मेरे घर में चोरी हो जाए, मैं आके बाहर सड़क पे नुक्कड़ में खड़े होकर डिबेट करना शुरू कर दूं और कंप्लेंट ही ना करूं, तो लोग क्या कहेंगे, तुम काहे को गंभीर हो? घर में चोरी हुआ है तो पहले प्रोसीजर तो खुद फॉलो करो, उसके बाद में यहां पर आके आप डिबेट और डिस्कशन करना नुक्कड़ पे खड़े होके। ये सारे लोग विजय चौक के नुक्कड़ पे जाके इतना डिबेट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी इतना, ये हमें कह रहे थे कि हम डर रहे हैं, मैं आज पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी से पूछ रहा हूं, आपके फोन में ऐसा क्या है जो आप इतना डर रहे हो? कंप्लेंट करने से डर रहे हो, फोन सबमिट करने से डर रहे हो? मैं आपको आज एक प्रस्ताव देता हूं, आपको लगता है कि आपके फोन में हथियार है, आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुझे फोन नहीं देना है, ननिहाल में दे दो। इटली में भी ऐसी एजेंसी है जो जांच करके पता लगा देगी कि आपके फोन में हथियार है या नहीं है। कम से कम ननिहाल पे तो विश्वास होगा राहुल जी को, ननिहाल की पुलिस को गौरव जी जवाब या दीजिए। वहां किसी गौरव जी जवाब ये सीरियसली कह रहा हूं, जांच करानी है तो बहुत जांच तो seriously ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप पुलिस से लेकर जी। सुप्रीम कोर्ट सबको सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं, फिर जी। कैसे जांच होगी? जी। फिर तो कोई भी जांच होगी, अंजना ये जी, कहेंगे हमने जांच करा दी, अंजना- आप बोलेंगे नहीं है। अंजना जी, आपने और मैंने 2 बार इनसे 2 प्रश्न पूछे, अभी 15 मिनट हुए हैं प्रोग्राम को, 35 मिनट तक अपन दोनों 5 बार और पूछेंगे। अंजना जी, आप जिसको चाहे गाली दे दो, इन्होंने गाली दी राहुल गांधी जी को, इन्होंने कहा मैं उनके लिए ये बोलूंगा। आप ये बताइए, पेगासस नामक हथियार आपने खरीदा कि नहीं? इसका जवाब देते नहीं है, ना ये यहाँ पर देते हैं, ना इनके मंत्री उनके नुमाइंदे संसद में देते हैं। मैंने दूसरा सवाल पूछा कि अगर खरीदा तो वो किन किन के खिलाफ उपयोग किया उस हथियार का, इन दोनों सवालों का जवाब नहीं देते। इसका मतलब क्या है संबित भैया? चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है, ये और संदेह उत्पन्न करता है आपके। लेकिन जांच के लिए फोन न देना भी तो इशारा करता है कि कहीं तिनका आपकी दाढ़ी में तो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अंजना जी, इन्होंने कहा कि मान लो किसी के घर चोरी हो जाए, संबित भैया यहाँ पे 300 मोहल्ले के 300 घरों में चोरी हो गई है, तो यहाँ FIR नहीं, पूरी जांच बैठानी पड़ेगी कि कौन चोर थे, वो कौन चोर थे जिनकी दाढ़ी में तिनका था, वो कौन जासूस थे जो जासूसी करवा रहे थे, वो कौन लोग थे जिनका पेशा ही जासूसी करवाना है, जिनका इतिहास जासूसी से भरा पड़ा है, उन लोगों का पता तो चलना पड़ेगा ना संबित भैया। या 300 घरों में आपकी चोरी पार्टी हो के भी गई। खुलेंगे गौरव वल्लभ जी। अरे मैं तो गौरव वल्लभ जी कुछ पन्ने आपकी पार्टी के भी खोलने पड़ेंगे। अंजना जी, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेवारी से कहता हूँ, इजराइल है ना, इजराइल वो NSO पे छापा मार रहा है और हमारे देश की सरकार सच लिखने वाले अखबारों पर छापा मार रही है। फ्रांस, हंगरी सब जांच का कमेटियां बैठा दी है, हम यहाँ पे बताना ही नहीं चाहते। 2 सवालों का उत्तर अंजना जी शो खत्म होने से पहले जरूर दिलवाइएगा, वापिस आपके दर्शकों मैं दोनों का उत्तर देता हूं। जवाब देंगे उससे पहले जरा हम अपने दर्शकों को जो दिखाना चाहते थे एक बार जरा दिखा दें। आइए, वो हमने दिखाना, चूंकि आपने ये बात छेड़ी है तो अपने दर्शकों को भी जरा दिखा देते हैं कि देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी बहुत सारी हरकतें इसको लेकर हो रही हैं। फ्रांस में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, जरा आपको बता देते हैं, क्योंकि इजराइल में NSO पर छापेमारी हुई है। इजराइल में जांच की जो रफ्तार है, पेगासस की कंपनी NSO के दफ्तर में छानबीन की गई है, छापेमारी हो रही है। दुनिया में बवाल कैसे बढ़ रहा है? फ्रांस में जांच, 2 पत्रकारों के फोन में पेगासस मिला है। ये फ्रांस की सरकार ने जो जांच के आदेश दिए हैं। यूरोपियन यूनियन भी जांच करेगा, पत्रकारों की जासूसी पर सख्त रवैया यूरोपियन यूनियन की भी तरफ से अपनाया जा रहा है। तो ये 3 ऐसे बिंदु हैं डॉक्टर संबित पात्रा, आप उनकी बात का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन इनको जोड़ना पड़ेगा। सरकार का जांच से ही भागना पीछे बहुत संदेह पैदा करता है। देखिए अंजना जी, यहाँ 2 प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम जवाब नहीं दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 कि पेगासस का हथियार ये है कि नहीं। दूसरा नंबर, पेगासस का हथियार किन किन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अंजना जी, कल ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि मेरे फोन में हथियार है। आप अगर सरकार को विश्वास नहीं करते हैं, आपको लगता है ये सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है, हथियार तो राहुल गांधी आपके घर में ही हथियार है, आप उस हथियार को निकालिए, जनता को दिखाइए कि देखो ये हथियार है। किन किन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, आप तो राहुल गांधी खुद ही बता रहे हैं कि मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, ऐसा क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूं, जो आप उस हथियार पब्लिक डोमेन में रखना नहीं चाहते हैं? क्योंकि किसी भी फॉरेंसिक लैब में राहुल गांधी अपने फोन की जांच कराएंगे तो यह हथियार तुरंत 2 मिनट में निकल कर आ जाएगा। तुरंत उस फॉरेंसिक जांच की जो रिपोर्ट होती है, उस सर्विलेंस रिपोर्ट को ये देश के सामने रख दे, देश जान जाएगा कौन सा हथियार है, किसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ।
वो नहीं करेंगे, केवल हल्ला मचाएंगे। और इतिहास के बारे में बोल रहे थे, आप बताइए इस देश में कितनी बार ऐसा हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री अपनी बहुओं के खिलाफ जासूसी करवा रहा है? तो कह रहे आपकी पुलिस को फोन देंगे तो खिलाफ नहीं, संबित जी वो तो कह रहे हैं आपकी पुलिस को अगर फोन दे दिया तो वो न जाने क्या कर देंगे उनके फोन से। चलिए, हमारी पुलिस खराब है, हमारा ईवीएम खराब है, हमारा सीबीआई खराब है, हमारी ईडी खराब है, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी खराब है। तो मैंने तो एक प्रस्ताव दिया, ननिहाल में फोन दे दीजिए, वहां का तो ठीक है ना। इटली के पुलिस तो ठीक है, वहां इटली में भी फॉरेंसिक जांच की लैबोरेटरी है। राहुल गांधी जी ऐसे भी बहुत दिन से छुट्टी पे नहीं गए हैं, कल जाएं इटली, कुछ दिन छुट्टी भी मनाएं, फॉरेंसिक जांच करके वहां से रिपोर्ट लेकर आए। अगर इनको लगता है हमारा सारा का सारा तंत्र खराब है, किसी भी तंत्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इससे बढ़िया प्रपोजल मैं क्या दूंगा। बहुत दिन से नानी जी से भी नहीं मिले हैं, नानी जी से मिलके थोड़ी छुट्टियां मना करके वो जांच कराकर इटली से लौटे और जांच की रिपोर्ट यहां सबमिट कर दिया। इतिहास के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर देश का होम मिनिस्टर बगिंग करा रहा था। आप तो प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम जी के पूरे किस्से को जानते हो। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ज्ञानी जैल सिंह जी के ऊपर राष्ट्रपति भवन में बगिंग करा रही थी। ज्ञानी जैल सिंह जी ने लिखा है कि मुझे अपने बेटे से भी बात करनी होती थी तो राष्ट्रपति भवन के लॉन में बात करना होता था। ये तो हश्र था। एक सासू मां अपनी बहू के ऊपर जासूसी कराती थी, ये सब कुछ आईबी के उस किताब में लिखा हुआ है। राजस्थान में अभी हाल फिलहाल में ये तो खुद इन्होंने माना है कि हां, अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट और इनके सचिन पायलट के गुट के सारे विधायकों पर जासूसी कराया। सोलंकी जी तो इनके खुद के विधायक थे जिन्होंने कहा कि हां मेरे फोन और हमारे सारे फोन का बगिंग हो रहा था। लिखित में इन्होंने दिया कि हां हमारे फोन का हैकिंग हुआ था, हमारे फोन की टेपिंग हो रही थी। और कैसा इतिहास चाहिए? और भी इतिहास देना है तो ये भी हम बता देंगे। बताइए गौरव वल्लभ जी। प्रोफेसर साहब जी, अंजना जी, मुझे लगता है ये मेरे भाई साहब को या तो मेरी आवाज जाती नहीं है या मेरी हिंदी इनको समझ में नहीं आती या मेरे उच्चारण में कोई समस्या है। मेरा सवाल दो ही है अंजना जी, ये जिसको चाहे गाली बोलते हैं। आप अगर सुन पा रही है तो अंजना जी आप सुना देना, क्योंकि इनको मेरी हिंदी समझ में नहीं आ रही। पेगासस स्पाईवेयर हथियार सरकार ने खरीदा या नहीं? इसका आंसर भैया या तो होता है यस या नो। इसमें 4 ऑप्शन 6 ऑप्शन नहीं है, इसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं संबित भैया, या तो यस या नो, और कोई इसका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, अगर खरीदा तो किन किन लोगों का खिलाफ इस हथियार का प्रयोग किया? अंजना जी, इनको क्यों आप मेरी हिंदी नहीं समझ पा रही है? ये हिंदी भी नहीं समझते हैं। आपको मैं इंग्लिश में बोल दूं सवाल का डॉक्टर संबित पात्रा वो जवाब मांग रहे हैं और यही सवाल का जवाब विपक्ष संसद में भी मांग रहा है। पेगासस स्पाईवेयर आपने खरीदा, हाँ या ना? किनके खिलाफ इस्तेमाल किया? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। मैं कह रहा हूं खरीदा नहीं खरीदा, इसका जवाब आज तक के डिबेट में होगा। प्रवक्ता देंगे या संसद में खड़े होकर मंत्री देंगे? मंत्री इसका जवाब जब दे रहे थे आपने कागज फाड़कर फेंक दिया। आप संसद चलने दीजिए, ये सवाल संसद के पटल में रखिए, संसद के पटल पे मिलेगा। नंबर 2, आपने कहा किसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी के खिलाफ पेगासस इस्तेमाल हुआ? अगर आपको लगता है कि हुआ जैसा आपने कहा तो जांच क्यों नहीं करा रहे हो? ऐसा राहुल गांधी के फोन में क्या है? क्या चीज राहुल गांधी के फोन में है जो राहुल गांधी किसी भी कीमत पे अपने फोन को शेयर नहीं करना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं वाकई राहुल गांधी के फोन में ऐसा क्या है? आप पूछिए। मेरी हिंदी इनको समझ में आ रही है, इनको मेरी हिंदी पूरी समझ में आ रही है। मैं जानना चाहता हूं और देश भी जानना चाहता है, राहुल गांधी के फोन में ऐसा क्या है? क्या छुपा रखा है राहुल गांधी ने अपने फोन में? डर रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं अपने फोन से? क्या है? 20 मिनट हो गए हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या है राहुल गांधी के फोन में जो जांच नहीं करा रहे हैं? दोनों ने 3 दफा सवाल पूछा, मैं चौथी दफा फिर पूछता हूँ। नहीं, मैंने भी 5 बार पूछ लिया, क्या है राहुल गांधी के फोन में जो जांच नहीं दे रहे हैं? आप तो सरकार में हो, आप तो चोरी करवा रहे हो। तो हम तो बोल रहे हैं दोनों फोन जांच करके बता देते हैं। आपके खिलाफ जा रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ पेगासस आपने सबूत जा रहे हैं? नहीं, इसका जब मर्डर वेपन ही नहीं दोगे तो सबूत कहां से खिलाफ जाएंगे? बीच में नहीं, मैं आपके बोलो। आईटी मंत्री जवाब तो दे रहे थे ना गौरव वल्लभ नहीं आ रही थी ना। अरे प्रोफेसर साहब, आईटी मंत्री जवाब दे रहे थे, उनका पर्चा फाड़ दिया टीएमसी सांसद ने। अंजना जी, कब आईटी मंत्री ने कहा, कौन से रूल में कहा कि वो इन चीजों का जवाब देना चाहते हैं? मैं अभी चुनौती देता हूं इनको, और मैं आपको पूरी गारंटी लेता हूं कि अगर आईटी मंत्री और देश की सरकार इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है तो संसद तुरंत चलेगी।
अगर चाहेंगे तो शनिवार को चलेगी, इतवार को चलेगी, सोमवार को चलेगी, क्योंकि लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है। फिर बोले साहब नानी, अरे संबित भैया, कोई एक व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलने भी बहुत दिन तक नहीं गया है, उसको भी भेज दो, फिर नानी के पास भी ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। निजी आरोप एक दूसरे के नेताओं पर करने से आप लोग बचें, क्योंकि मर्यादाओं का पालन करके अगर कोई बहस होती है, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा सब सर्वोपरि होता है, तभी जनता भी आप पर भरोसा करेगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, लेकिन नए सिरे से इस पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे, क्योंकि देखिए टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ ना 2 सप्ताह, सुप्रीम कोर्ट में भी अब सुनवाई हो रही है। आखिर दूध का दूध पानी का पानी होने का तरीका क्या है? क्या किया जाए कि देश की संसद चले, इस शोर शराबे की सुबह हो। डॉक्टर संबित पात्रा, वहीं से जहां से हमने इस बहस का अंत किया था, एक तो मैं आप दोनों से निवेदन करूंगी, प्लीज निजी टिप्पणी किसी के बारे में ना करें, लेकिन डॉक्टर पात्रा, सवाल यह है कि 2 सप्ताह तो निकल गए, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है पूरे मामले की। क्या आज जो प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार हैं, क्या हम माने कि पेगासस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है? क्योंकि आपके ही आईटी मंत्री इस पर अपना लिखित जवाब दे रहे थे ना, पढ़ रहे थे उसको, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि कितना वक्त आप ऐसे निकालेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि पेगासस पर चर्चा नहीं तो किसी पर नहीं। 2 विषय। पहला विषय है जो कांग्रेस कह रही है कि पेगासस पे चर्चा नहीं तो किसी पे नहीं, ये एक देशद्रोह का मामला है। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण विषय है तो कोरोना का विषय है, वैक्सीनेशन का विषय है, किस प्रकार से 3rd वेव को प्रिवेंट करना है, वो विषय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विषय। आप याद करिए, आज से पहले यही पार्टियां कहती थी कि एक स्पेशल सेशन बुलाओ, हम सारे लोग कोरोना पे चर्चा करना चाहते हैं। मोदी जी स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे? आज जब वास्तविक सेशन आया है तो आप कहते हैं कोरोना तो विषय ही नहीं है, पेगासस सबसे बड़ा विषय है। अंजना जी आप बताइए, मैं अपने गांव में किसी को पूछूंगा पेगासस, तो वो बोलेगा कहां पेगासस, कहां पेगासस, वो कोरोना पे जानना चाहता है। ये सारे एमपी आज जासूसी सब समझेगा। नहीं, जासूसी अंजना जी प्रायोरिटी होती है। आप खुद बताइए, आप भी एक माँ हैं, आप एक घर को आप चलाती हैं, आप एक परिवार में सदस्य हैं, आप बताइए आपके लिए दोनों महत्वपूर्ण विषय है, प्रायोरिटी किसका है? पहला प्रायोरिटी कोरोना का है, आपके बच्चे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, एक 3rd वेव ना आए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। पेगासस पे भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा हो रही थी ना, जब कागज फाड़ दिया गया चर्चा हो रही थी ना। मैं कहता हूं ये देशद्रोह है, आप कोरोना पे चर्चा नहीं होने देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 5 बार सवाल पूछा ना, पेगासस खरीदा कि नहीं, खरीदा कि नहीं, और पेगासस किसके खिलाफ इस्तेमाल किया। अगर मैं बता दूं यहां पर पेगासस नहीं खरीदा और मैं बता दूं यहां पर कि पेगासस किसी पे इस्तेमाल ना हुआ, तो अभी गौरव वल्लभ बता दे कल से संसद चलेगा, और गौरव वल्लभ बता दे कि हां हमें जांच की आवश्यकता नहीं है, बता दीजिए। इनको सुप्रीम कोर्ट के बात पर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये गाली देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जब रफाल पे और बाबरी मस्जिद पे और ट्रिपल तलाक पे जजमेंट देते हैं तो वो उनको बिके हुए जज कहते हैं। ये लोग यहां सवाल पूछ रहे हैं, इनकी हिम्मत ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर आपके फोन में हथियार है अभी जांच कराइए, यहां पर फालतू में बातचीत करके सदन को रोकने की कोशिश मत करिए। देश में चर्चा कोरोना की होनी चाहिए। दूसरी बात, ननिहाल इटली में है, इसमें कोई संशय नहीं है। नानी जी से मिलने राहुल गांधी जी जाते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। मुझे पता नहीं था कि पत्नी भी वहां पे रहती है, आपने कहा पत्नी से मिलने जाएंगे, ये बात मुझे पता नहीं था, माफ करिएगा। आगे बताइए आप। गौरव जी जवाब दीजिए। प्रोफेसर साहब। अंजना जी देश को वैक्सीन, किसके लिए कहा, लोगों की कोविड में टूटती हुई सांसें, ये सब आप लोग भूल गए फोन के एक हथियार के मुद्दे पर। प्राथमिकता क्या है? कोविड पर चर्चा, ठीक है, सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल तो पूछ सकती हूँ आपसे कि आपस में ही बात कर लीजिए फिर। नहीं आप कोविड पर चर्चा, वैक्सीन पर चर्चा, कितनी बड़ी चुनौती है, बच्चों के लिए कितना बड़ा अभी रिस्क है, ये सब पीछे हट गए हैं एक इस जासूसी कांड की वजह से, क्योंकि नाम राहुल गांधी का भी आ गया है। डॉक्टर पात्रा, मैंने किसके लिए बोला है पूरे देश को पता है, और आपके भी अंतरात्मा में आपको भी पता है, इसलिए मुझे दोहराने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये देशद्रोह। आप ये बताइए अंजना जी, देश में डॉक्टर गगनदीप कांग से बड़ी डॉक्टर वायरोलॉजिस्ट तो कोई नहीं है ना। उनके फोन की भी जासूसी, उनके फोन की जासूसी क्या देशद्रोह नहीं है? इलेक्शन कमिश्नर के फोन की जासूसी देशद्रोह नहीं है? सीबीआई के प्रमुख के फोन की जासूसी देशद्रोह नहीं? पीएसएफ के प्रमुख की जासूसी क्या देशद्रोह नहीं है?
प्रमुख विपक्षी नेताओं की जासूसी क्या देशद्रोह नहीं है? अपने कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी क्या देशद्रोह नहीं है? बड़े बड़े मीडिया के पत्रकारों की जासूसी देशद्रोह नहीं है? संबित जी, ये देशद्रोह की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। और आपने कहा अगर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप तथ्यों के साथ शो में जवाब दीजिए। आपके तथ्यों को दिखाइए कि ये देखिए तथ्य भारत सरकार का, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। और ये बताइए, ये देखिए तथ्य मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हम आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। संबित पात्रा, आप भाग नहीं सकते। 40 मिनट हो गए अंजना जी आपके शो को। वापिस दोहराता हूँ, पहले तो गौरव जी पहले आप रोज हल्ला बोल में बैठते थे तो पूरा रट के आते थे कि कितने वैक्सीन लग रही हैं। अभी आपको पता है कि देश में कितनी वैक्सीन लग रही है? बता रहा हूँ ना अंजना जी, मेरे तो वैक्सीन का भी इम्पोर्टेंट इश्यू है। मैं तो बता देता हूँ आपको, 43 करोड़ वैक्सीन लगे अभी तक। पर मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, रोजाना कितने लग रहे हैं डॉक्टर? मैं आपसे सवाल, एवरेज आप कितने दिन का पूछ रहे हो? 7 दिन का, 10 दिन का, या जब से शुरू हुआ जब से आज तक 21 लाख वैक्सीन लग रहे हैं अभी तक ऑन एन एवरेज। ये भी आपको बता देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल सूत्रों के हवाले से खबर आई है जो मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर, वो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने आज कोविड का वैक्सीन ले लिया है, जिसकी वजह से वो संसद नहीं आए आज। क्या ये सच है? क्या आप कंफर्मेशन कर सकते हैं? अंजना जी, मेरा सवाल एक ही है, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, संबित पात्रा के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है कि जो व्यक्ति को कोरोना में पॉजिटिव रहे उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगाया। पर मेरे लिए इंटरेस्ट ये है देश का कि मेरे देश के गणमान्य लोगों का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का, इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी कौन कर रहा था, किसके कहने पे हो रही थी, पेगासस खरीदा या नहीं। 40 मिनट से अंजना जी आपने और मैंने 7 दफा ये सवाल पूछ लिया, पर आपको नहीं जवाब मिला, मुझे नहीं मिला। बोले मैं जवाब दे दूं तो क्या ये मान जाएंगे? तथ्यों के साथ जवाब दीजिए पात्रा जी। मैं जवाब दे देता हूं अभी। मैं आपकी बात मानूंगा। जवाब दीजिए यस या नो। चलिए डॉक्टर पात्रा, ठीक है, जो संसद में हो रहा है वही यहाँ भी हो रहा है। कोविड पर नहीं, जवाब नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं अरे जवाब दे जवाब दे देता हूँ। जासूसी नहीं हुई, राहुल गांधी जी की जासूसी नहीं हुई, किसी की जासूसी नहीं हुई। नंबर 1, नहीं खरीदा। अब कर लो, अब तो कल संसद चलने दो। मैं एक सवाल पूछूं अंजना जी, और ये बहुत गंभीर सवाल है, मैं इसका जवाब एक सेकंड मुझे 5 सेकंड कंप्लीट करने दो जरा। अंजना जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा और ये सवाल पब्लिक रिकॉर्ड में रहे। मैं चाहता हूं कि यहाँ कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ये जानकारी दे देश को, क्या राहुल गांधी जी के नाम पे कोई प्रीपेड या पोस्टपेड फोन रजिस्टर्ड है? कोई भी प्रीपेड या पोस्टपेड राहुल गांधी जी के नाम पे कोई फोन है क्या? ये मैं जानना चाहता हूं। अब मुझे प्रीपेड फोन या पोस्टपेड फोन है, किसके नाम पे है? उनका फोन किसके नाम पे है ये बताइए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी अपना फोन क्यों नहीं दे रहे हैं? किसके नाम पे उनका फोन है? सुन तो लो, किसके नाम पे उनका फोन है? वो कौन है जिसके नाम पे उनका फोन है ये बता दीजिए। ये राहुल गांधी जी का फोन किसके नाम पे है? नहीं आप बताइए ना। आप बताइए ना। सरकार हमारी है तो हमने तो, सरकार हमारी है तो हम पे पूरा विश्वास करिए, हम पे। फिर आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे थे पेगासस खरीदा कि नहीं, पेगासस से आपने जासूसी की कि नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ राहुल गांधी जी के नाम पर कोई प्रीपेड या पोस्टपेड फोन है या नहीं? स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि उनके नाम पर है या नहीं है, क्योंकि ये जांच में अहम होगा ना। अगर आपको जांच चाहिए, बहुत अहम है अंजना जी, ये तो बहुत अहम है। आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया, और मैं इनको कहता हूं कि अभी के अभी इसकी जांच करवाए और शाम के 10 बजे तक देश को बताएं, रात के 10 बजे तक, कि किसके नाम पे। सरकार आपकी, मशीनरी आपकी, आप पता लगवा लो। और आपको मैं इसमें जांच कराने की क्या जरूरत है? वो आपका भी फोन यूज करते हैं तो कोई गैर कानूनी थोड़ी है। बीच में मत बोलो। ना, बीच में नहीं बोल रहा हूँ भैया, बीच में क्यों बोल रहा हूँ? आपको कैसे शक हुआ कि उनके नाम पर फोन नहीं है? इस्तेमाल कर रही है गैर कानूनी। मैं बता रहा हूँ, मैं सब जांच खोलूंगा, तथ्य खोलूंगा। अभी 3 मिनट बाकी है, जल्दी मुझे बोलने दीजिए। गौरव साहब को पूरा कर लेंगे, ठीक है? प्रोफेसर साहब को पूरा करने दीजिए। प्रोफेसर साहब को पूरा करने। अंजना जी, इसी को तो जासूसी कहते हैं, इसी को कहते हैं स्पाइंग। इसमें जासूसी क्या है? आधार? अरे ये तो आप पता, अरे भाई साहब पूरा कर ले। प्रोफेसर साहब पूरा कर ले। डॉक्टर साहब इसी को कहते हैं। पूरा कर। आप छोटे जासूस हो, आप बड़े जासूसों के नुमाइंदे हो, इसी को जासूसी कहते हैं, छोटे जासूस भाई।
इसी को जासूसी कहते हैं। और फिर आपने कहा मैं तो कह रहा हूं मैं छोटा जासूस, तो आप मोटे जासूस हो। सुनिए ना छोटे जासूस, सुनिए मेरी बात। तो आप भी तो मोटे जासूस हो, आप कौन से कम हो? पेगासस यूज किया कि नहीं, यूज किया कि नहीं, आप भी तो पूछ रहे थे। मैंने तो आपसे, अरे आपने तो कहा कि 300 लोगों की जासूसी हो गई, तो आप भी तो मोटे जासूस हो। सरकार में रह के जवाब नहीं दे सकते। और छोटे जासूस सुनो, आपने कहा जवाब दे रहा हूं, कि हमने पेगासस का उपयोग नहीं किया। तो क्या ये कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, IT मंत्री रविशंकर प्रसाद जी 2019 में संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे? तो उनके खिलाफ क्या संसदीय की कार्रवाई होनी चाहिए जब तो, कि वो झूठ बोल रहे थे? जब वो साफ-साफ ये संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की पेगासस जो, तो फिर से ये सवाल क्यों पूछ रहे थे? अगर सब कुछ पता है, आपको उसी हिसाब से चलना है, तो दोबारा सवाल क्यों पूछ रहे थे मेरे से 5 बार? इसका मतलब अब आप खुद ही कह रहे हो मैं झूठा हूँ। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप खुद ही कह रहे हो। मैं क्यों झूठा भैया? मैंने तो सच बोल दिया भैया, कोई जासूसी नहीं। कल से संसद चालू करो, देखते हैं आप कितना प्रतिज्ञा रखते हो अपना। आपने कहा संबित पात्रा जवाब दे देगा, तो कल से संसद चलेगा। मैंने जवाब दे दिया, अब कल से संसद चलाओ, देखते हैं। अरे झूठे भाई, अब मैं राहुल गांधी के विषय में, झूठे भाई सुनो झूठे भाई। अरे मोटे भाई सुन लो मेरा, सुन लो, ये मत कीजिए आप, प्लीज मत कीजिए। सुनिए मेरी बात। 28 नवंबर 2019 को रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं दिसंबर की नवंबर डिसाइड तो कर लो, नवंबर दिसंबर के बीच में घूम रहे हो। स्पाइंग हुई है, व्हाट्सएप की स्पाइंग हुई है, जासूसी हुई है, पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग किया गया है। ये संसदीय कार्रवाई से ये पेपर लेके आया हूँ। अब ये झूठे जासूस को हटाओ यहाँ से, ये देश से माफी मांगे। फिर इन्होंने कहा मगर मैं बोल दूंगा तो मान ले। अरे मोटा जासूस जी मेरा भी सुनो पहले, आप ही को हटाऊंगा अभी मेरे साथ। हिंदी सुन भाई, प्लीज मैं इटालियन में जवाब दे रहा हूँ, मैंने इटालियन भी सीख लिया है। एक दूसरे के कॉलर तक मत पहुंचिए, प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए। आप दोनों इतने प्रतिष्ठित और जाने माने और जिम्मेदार तू मैं मत कीजिए। ये शुरू कर देते हैं। डॉक्टर पात्रा, ठीक है डॉक्टर पात्रा, अब आप जवाब दीजिए और बताइए कि सर आपको कैसे शक हुआ कि राहुल गांधी के पास पोस्ट पेड प्रीपेड मेरे को जवाब देने का अवसर नहीं दिया अंजना जी। आप दे रहे थे सर, तब से आप ही जवाब दे रहे थे। आपने इसको छोटा मोटा में पूरा निकाल दिया। चलिए डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए, पोस्ट पेड और प्रीपेड में आपको कैसे शक हुआ सर? राहुल गांधी का नंबर नहीं है? देखिए अंजना जी, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कीमत पे अपने फोन को देने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपने फोन के नाम पे FIR लिखाने के लिए किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है, वो दो ही कीमत पे हो सकता है। एक कि उसके फोन में ऐसा कुछ कंटेंट है जो वो नहीं चाहता है दुनिया जाने, या चाइना के कुछ लोगों का नाम हो सकता है, MOU जो साइन किया था, या ऐसा कुछ हो सकता है, या तो उसके नाम पे फोन नहीं तभी नहीं देगा, किसी और के नाम पे फोन होगा तभी नहीं देगा। मैं आज जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से ऐसा क्या है, इन दोनों में से ऐसा क्या है? और ये कोई सीक्रेट विषय नहीं है अंजना जी, मैं बता दूंगा कि मेरा फोन पोस्ट पेड मेरे नाम से है और मेरा कौन सा सर्विस है। मैं निजता के लिए, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर है, इसको सुन लिया जाए। मैं देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। प्रोफेसर साहब प्लीज, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। देखिए अंजना जी, ये कोई मेरे नाम पे मेरा फोन है, ये मेरे नाम पे मेरा फोन है। डॉक्टर पात्रा जल्दी से लास्ट लाइन बोलिए, मेरे नाम पर मेरा फोन है और आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं देना चाहेगा। ये बताने आप देना चाहेंगे क्या? आपके लिए आपका फोन पर जितनी चीजें वो पर्सनल नहीं है क्या? आप बताइए ना। आप कह रहे राहुल गांधी नहीं देना चाहते, किसी के लिए भी ये निजता का मामला है, ये नागरिकों की स्वतंत्रता का मामला है जो कोर्ट ने कहा है। तो फिर कंप्लेंट कैसे, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं मेरा फोन हैक हो गया? उनको पता कैसे है कि उनके फोन में हथियार था? किसने बताया? संभावितों की लिस्ट आई है, डेटा लीक हुआ है, जांच कराइए, आप सरकार है तो जांच कैसे करेंगे? आप अगर फोन भी नहीं देंगे, आके FIR भी नहीं करें, तो किस चीज की जांच होगी? हवा में ऐसे ढूंढ लेंगे क्या नेटवर्क में कहां पेगासस हुआ है? ऐसे हवा में घूम रहा है क्या पेगासस? तो फोन के अंदर है ना हथियार, तो हथियार तो देंगे नहीं, तो फोन कहां से पेगासस ढूंढेंगे? और राहुल गांधी के टेबल पर नीचे पेगासस बैठा है। ठीक है, बात घूम फिर कर पहुंची। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल तो यह है कि सोमवार को जब फिर से संसद का सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र में तीसरे सप्ताह, क्या उम्मीद रखें कि चर्चा होगी, कुछ कामकाज होगा?
जासूसी कांड पर हंगामेदार 2 हफ्ता इस देश की संसद के मॉनसून सत्र का बर्बाद हो चुका है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार है, सरकार जांच के लिए नहीं और विपक्ष हंगामे से बाज आने को तैयार नहीं।